हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना बांसल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। इसकी छोटा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आप बहुत ध्यान से इसको समझना। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। इट स्टेट्स दैट वी कांट मेजर द पोजीशन एज वेल एज अ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी पार्टिकल लेते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी लेते हैं, तो उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट उसका मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते। हम एट प्रेजेंट एक टाइम में हम एक ही चीज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पोजीशन फाइंड कर रहे हैं उसकी, तो हम उसका मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते। अगर हम उसका मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं तो उसकी पोजीशन साइमल्टेनियसली नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो हैजनबर्ग ने हमें यही बोला था कि जब भी हम कोई भी पार्टिकल लेते हैं तो साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट टू। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। डेल्टा एक्स होती है पोजीशन, डेल्टा पी की नोटेशन है मोमेंटम, और डेल्टा वी इसको वेलोसिटी बोलते हैं क्योंकि हम पी को एम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एच कट जो है इज इक्वल्स टू होता है एच बाई टू पाई। तो इस यहाँ पे टू ऑलरेडी था तो यहाँ पे एच बाई फोर पाई भी आ सकता है। यानी कि इसके दो फॉर्मूला हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। तो हैजनबर्ग ने हमें ये भी बताया कि जो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, मतलब कि साइमल्टेनियसली हम एक ही चीज़ फाइंड कर सकते हैं, दोनों नहीं फाइंड कर सकते। तो ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे ही अप्लाई होता है। यहाँ पे हम मैक्रोस्कोपिक बॉडी यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो बहुत ही स्मॉल बॉडीज होती हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी पे ये अप्लाई होता है। यहाँ पे हम कोई भी कार या बाईसाइकिल ऐसी चीज़ें नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब देखिए, अगर किसी भी चीज़ का मोशन होएगा, ये आप हमेशा याद रखना, अगर किसी भी चीज़ का मोशन होएगा तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम होएगा ही होएगा। यहाँ पे हम दो बॉल्स लेके चलते हैं, एक छोटी बॉल लेते हैं और एक बड़ी बॉल लेते हैं। इसकी वेलोसिटी हमने लेट की है कि 40 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका लार्ज मोमेंटम होगा और इसका स्मॉलर मोमेंटम होएगा। P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। एम मतलब मास, इसका मास ज़्यादा है, मतलब बड़ी बॉल है तो इसका मास भी ज़्यादा होएगा, तो इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होएगा। इसका मास कम होएगा तो इसका मोमेंटम भी कम होएगा। ठीक है, तो इसने हमें ये बताया कि जब भी कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल अगर वो मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम होएगा ही होएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे यही लिखा है, देयर इज अ मोशन देयर इज अ मोमेंटम। अगर मोशन है तो मोमेंटम होगा, इफ नो मोशन, अगर मोशन नहीं है तो नो मोमेंटम, उसका कोई मोमेंटम नहीं होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक तीसरी बॉल ली है जो कि रेस्ट पोजिशन में है। अगर ये रेस्ट पोजिशन में है मतलब मोशन नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका कोई भी मोमेंटम नहीं होएगा। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे एक और बॉल ले ली और वो मूव करती हुई आ रही है, इससे टकरा गई। अब जब वो मूवेबल बॉल इससे टकराएगी तो ये वाली बॉल मूव करने लग जाएगी। तो जब ये बॉल मूव करेगी तो इसका कोई ना कोई मोमेंटम होएगा, और जो बॉल अब रेस्ट पोजीशन में आएगी उसका कोई मोमेंटम नहीं होएगा। तो इन शॉर्ट क्या है कि जब कोई भी चीज़ मोशन में होएगी तो उसका मोमेंटम होएगा, और अगर मोशन में नहीं है तो उसका मोमेंटम नहीं होएगा। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से डिफाइन किया है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसमें मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया है, वो आपने नहीं पढ़ा तो आप लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। तो वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, तभी आपको हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। इसमें हम कोई भी एक मेटल सरफेस लेंगे जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ से एक फोटोन आएगा। जब ये फोटोन आया और इससे टकराया, अब यहाँ पे देखो फोटोन क्या था, रेस्ट पोजीशन में था, मतलब इसका मोमेंटम जीरो था। जब ये मूव करके इससे टकराया,
ठीक है। तो जब ये मूव करा तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, और यहाँ पे जब ये टकराया तो इसकी पोजीशन यहाँ पे आके फिक्स हो गई, मतलब ये रेस्ट पोजीशन में आ गया। जब ये यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में आया तो इसका मोमेंटम जीरो हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पोजीशन में था वो मूव कर गया, क्योंकि जब ये फोटोन इससे टकराया और इलेक्ट्रॉन को इसने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन ने इसका मोमेंटम गेन करके यहाँ से बाहर निकल गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या हम बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। यही था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की वहां से लिंक मिल जाएगा, वो पढ़िए, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। डी ब्रोगली ने यही डिफाइन किया था कि जो लाइट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने यही प्रूव करा था कि जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मान लो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई विल नोट डाउन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने यहाँ पे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोट डाउन कर ली, ठीक है। जब हम यहाँ पे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोट डाउन करेंगे तो हम इसका मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि जब हम पोजीशन फाइंड करेंगे हमें क्या पता ये कितने मोमेंटम पे, कितनी स्पीड पे ये बाहर निकलेगा, हमें क्या पता ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एट वन टाइम वी विल फाइंड द पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक टाइम में हम एक ही चीज फाइंड कर सकते हैं, आइदर पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है। अगर यहाँ पे पोजीशन नोट डाउन करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो हम उसका मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते। यही था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है जी। तो मैं आपको एक एग्जांपल और देके बताती हूँ, जो कि एक बहुत रूटीन लाइफ का एग्जांपल है। होप सो आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मान लो कि हमसे कोई एड्रेस पूछता है कि आप कहाँ पे रहते हो, तो मान लो मैंने बता दिया कि हाँ जी हम चंडीगढ़ में रहते हैं। अब जब हमने बता दिया कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं, तो जब वो बंदा चंडीगढ़ में आएगा तो ज़रूरी तो नहीं कि हम चंडीगढ़ में होएंगे, और मान लो हम चंडीगढ़ में हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि वो बंदा हमें चंडीगढ़ में पहुंचते ही ढूंढ लेगा कि हम कहाँ हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वो हमारी पोजीशन नहीं फाइंड कर सकता कि हम कहाँ हैं। हालांकि उसको पता है कि हम चंडीगढ़ में हैं, बट उसको ये नहीं पता कि हम चंडीगढ़ में कहाँ हैं, ठीक है। अब मान लो हमने उसको एड्रेस भी दे दिया अपने घर का कि हाँ जी हम सेक्टर 34 में रहते हैं, आप वहाँ पे आ जाओ, हमारे घर का पूरा एड्रेस दे दिया। अब जब वो बंदा हमारे घर पे आया तो ज़रूरी तो नहीं हम घर पे होंगे ही होंगे, हो सकता है हम कहीं और गए हो, मार्केट गए हो या आउट ऑफ स्टेशन गए हो। तो इसका मतलब ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बताती हूँ, एक ऑर्बिट बना के, अब आप यहाँ पे देखिए ये है न्यूक्लियस, होप सो आपको क्लियर दिख रहा होगा। न्यूक्लियस के अराउंड मैंने ऑर्बिट्स बना दिए, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। अब हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हर ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें नहीं पता कि ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे है। अगर हमने इसकी पोजीशन फाइंड कर ली तो ये घूमता 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 मान लो यहाँ पे आ गया, तो इसका हमने मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। अब हमें नहीं पता कि ये इस ऑर्बिट में है, इसमें है या इसमें है। हमें यहाँ पे ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट में हैं, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, किस में है। तो इसका मतलब यही हुआ कि एट प्रेजेंट हम या तो पोजीशन फाइंड कर सकते हैं या उसका मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमें यही बोलता है कि इट स्टेट्स दैट वी कांट मेजर द पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली, ठीक है जी। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसका प्रूफ पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।